हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिप बोन। हिप बोन के बारे में पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हिप बोन जो है जिसे इनोमिएट बोन या कॉक्सल बोन भी कहते हैं, ठीक है। या पेल्विस का एक मुख्य भाग हिस्सा होता है, मतलब पेल्विस का पार्ट मेनली यही बनाता है, ठीक है। यह बोन तीन हिस्सों से बनी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस, ठीक है। ये तीनों भाग एसिटाबुलम से जुड़ते हैं जो फीमर के हेड के लिए सॉकेट बनाता है। ये तीनों भाग कहाँ पर जुड़ते हैं? एसिटाबुलम में, और ये फीमर के हेड के लिए सॉकेट बनाता है। हिप बोन एक तरह की इरेगुलर फ्लैट बोन होती है, ठीक है। आप चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, उससे टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप अपने कॉन्सेप्ट को समझा पाओ कि हाँ ये सही है। स्ट्रक्चर्स एंड पार्ट्स ऑफ हिप बोन, क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं और क्या क्या पार्ट्स हैं हिप बोन के, देखते हैं। इलियम या अपर एंड सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इट्स फॉर्म्स द अपर पार्ट एंड इट्स द लार्जेस्ट ऑफ ऑल 3, ठीक है। इसमें इसके 2 हिस्से होते हैं, एला और बॉडी। एला मतलब होता है विंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, चौड़ी चपटी एक प्लेट, चौड़ी चपटी फ्लैट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। बॉडी क्या होगा? एसिटाबुलम का हिस्सा बनाता है बॉडी, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके बात करें तो इलियक क्रेस्ट, ऊपरी किनारा कमर पर महसूस होता है, जो कमर पर आपको हाथ रखने से महसूस होता है वो क्या है? इलियक क्रेस्ट है, ठीक है। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन मतलब ASIS, लिगामेंट और मसल्स का ओरिजिन पॉइंट, यहाँ पर से लिगामेंट और मसल्स ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। इलियक फोसा इंटरनल कॉन्केव सर्किल जो होता है उसे इलियक फोसा कहते हैं, ठीक है। एरिकेट लाइन क्या होता है? पेल्विक ब्रिम का हिस्सा बनाता है। अब हम लोग बात करने वाले दूसरी वाली की, तो दूसरा का नाम है इशियम। ये पोस्टीरियर इन्फीरियर भाग मतलब पीछे और नीचे वाला भाग है इशियम, ठीक है। इसके 2 हिस्से होते हैं, बॉडी और रेमस। इसके लैंडमार्क्स अगर हम बात करें तो इशियल स्पाइन साइकेटिक नॉच के बीच में होगा इशियल स्पाइन। इशियल ट्यूबरोसिटी बैठने पर बॉडी वेट को सपोर्ट करता है, मतलब इशियल ट्यूबरोसिटी क्या करता है? जब आप बैठते हैं तो बॉडी वेट को सपोर्ट करता है। प्यूबिस की बात करें तो प्यूबिस या एंटीरियर इन्फीरियर हिस्सा है। इसके 3 हिस्से होते हैं, बॉडी, सुपीरियर रेमस और इन्फीरियर रेमस। जब आपको डायग्राम बताएंगे तो वहाँ पर समझाएंगे कि सुपीरियर रेमस क्या है, इन्फीरियर रेमस क्या है, ठीक है। लैंडमार्क्स की बात करें तो प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल, लिगामेंट्स के अटैचमेंट साइड। प्यूबिक क्रेस्ट और प्यूबिक ट्यूबरकल पर क्या होते हैं? लिगामेंट्स के अटैच होते हैं। पेक्टिनियल लाइन क्या होता है? लीनियर टर्मिनेंस का हिस्सा होता है। एसिटाबुलम की बात करें तो एसिटाबुलम यह एक गहरा सॉकेट होता है जहाँ पर फीमर का हेड फिट होता है, ठीक है। तीनों बोन का बात करें, तीनों बोन मिलकर क्या बना? देखो, तीनों बोन इलियम, इशियम, प्यूबस मिलकर इसे बनाते हैं, ठीक है। एसिटाबुलम को कौन बनाता है? इलियम, इशियम और प्यूबस, तीनों बोन यहाँ पर मिलकर इसे एसिटाबुलम को बनाती हैं। अंदर से लूनेट सरफेस होता है और जो कार्टिलेज से ढकी रहती है। ये क्या होता है? अंदर से एक लूनेट सरफेस होगा, मतलब लूनेट मतलब चाप के आकार का सरफेस होगा और जो कि कार्टिलेज से ढकी हुई होती है। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन क्या होता है? या प्यूबिक और इशियम के बीच में बड़ा छेद होता है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। यहाँ से ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी वेन्स वगैरह पास होंगे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। यहाँ से सीधे जो नीचे नसें जाती हैं वो ऑब्ट्यूरेटर, जो हमारे नीचे पैरों में नसें जाती हैं वो सब ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन से होके ही जाती हैं। इसके ऊपर ऑब्ट्यूरेटर मसल होती है जिससे ऑब्ट्यूरेटर नर्व और वेसल्स पास होती हैं, ठीक है। बॉर्डर्स और सरफेस की बात करें तो पेल्विक ब्रिम लीनियर टर्मिनलिस या एक ट्रू और फॉल्स पेल्विस को अलग करता है, मतलब पेल्विक ब्रिम क्या करता है? ट्रू और फॉल्स पेल्विस को अलग करता है एक दूसरे से, ठीक है। अगर बात करें एक्सटर्नल सरफेस की, एक्सटर्नल सरफेस पर ग्लूटियल मसल्स का अटैचमेंट साइड। एक्सटर्नल सरफेस पर क्या लगा हुआ? बाहर के ओर सरफेस पर क्या लगा हुआ? ग्लूटियल्स मसल अटैच होती है। इंटरनल सरफेस पर ऑर्गन्स को सपोर्ट, मतलब जो भी यहाँ पर इंग्वाइनल ऑर्गन्स हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। हिप बोन की एनाटॉमिकल पोजीशन कैसे पहचाने? मतलब एनाटॉमिकल पोजीशन, एसिटाबुलम हमेशा लैटरल साइड में होगा, मतलब एक तरीके से साइड डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, ठीक है। किस साइड का है तो कैसे पहचानेंगे हम लोग? एसिटाबुलम हमेशा लैटरल साइड में होगा। इलियक क्रेस्ट ऊपर की ओर होगा, ठीक है। इलियक क्रेस्ट किस साइड होगा? ऊपर की ओर होगा। प्यूबिस जो होगा वो कहाँ पर होगा? सामने, एंटीरियर मतलब आगे की ओर होगा, ठीक है। इशियल ट्यूबरोसिटी पीछे और नीचे की ओर होगा, मतलब पोस्टीरियर एंड इन्फीरियर साइड होगा। मसल अटैचमेंट ओरिजिन एरिया, ग्लूटियस मैक्सिमम इलियम के पीछे होगी, ग्लूटियस मिनिमस और मीडियस कहाँ पर होगी? ग्लूटियल लाइंस पर होगी। इलियक फोसा पर होगी। हैमस्ट्रिंग इशियल ट्यूबरोसिटी पर होंगी और एबडक्टर पॉलिस, ठीक है। जॉइंट्स फॉर्म बाय द हिप बोन। हिप बोन कौन कौन से जॉइंट्स बनाता है? तो सैक्रो इलियक जॉइंट बनाता है, सैक्रम से जॉइंट होकर। प्यूबिक सिम्फिसिस, दोनों प्यूबिक बोन्स आपस में जब जुड़ती हैं तो प्यूबिक सिम्फिसिस बनाती हैं। हिप जॉइंट बनता है एसिटाबुलम और फीमोरल हेड से। फीमोरल मतलब फीमर बोन का हेड और एसिटाबुलम दोनों लोग मिलकर क्या बनाते हैं? हिप जॉइंट बनाते हैं। ऑसिफिकेशन हम पढ़ते हैं, ऑसिफिकेशन मतलब हड्डियों का विकास किस तरीके से होता है। तो प्राइमरी सेंटर्स होते हैं इलियम 8 वीक्स ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ, इशियम 3rd वीक ऑफ द फीटल मंथ और प्यूबिस 4 to 5th ऑफ फीटल मंथ, ठीक है। सेकेंडरी सेंटर्स प्यूबर्टी में आते हैं और 20 से 25 साल तक फ्यूज हो जाते हैं।
सेकेंडरी सेंटर कब आते हैं, प्यूबर्टी में आते हैं और 20 से 25 साल में फ्यूज हो जाते हैं। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बात करें तो पेल्विक फ्रैक्चर्स एक्सीडेंट में होते हैं, ब्लैडर यूरेथ्रा पर चोट लग सकती है। अगर पेल्विक में मतलब अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है तो ब्लैडर और यूरेथ्रा यहाँ पर सपोर्ट के लिए हैं, तो पेल्विक और मतलब ब्लैडर और यूरेथ्रा पर भी चोट लग सकती है अगर यहाँ इसका एक्सीडेंट वगैरह होता है, फ्रैक्चर वगैरह होता है, पेल्विक फ्रैक्चर। कॉन्जेनाइटल हिप डिकोलोकेशन, जन्म से एसिटाबुलम शैलो होता है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, एसिटाबुलम जो होता है वो गहरा नहीं होगा जितना चाहिए, तो यहाँ पर कॉन्जेनाइटल हिप डिसलोकेशन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन ये फॉरेंसिक होता है। महिला पेल्विक चौड़ी, इनलेट, गोल और सब प्यूबिक एंगल यानी 80 डिग्री पर होती है। ठीक है, महिलाओं की अगर साइड, ये तो फॉरेंसिक का पार्ट है, तो ऐसा आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। महिलाओं में 80 डिग्री पर होती है और पुरुषों में 70 डिग्री पर होती है। ठीक है। पेल्विस कैसी होगी, हार्ट शेप्ड होगी, इनलेट होगी और सब प्यूबिक एंगल 70 डिग्री एंगल होगा। ठीक है। नॉर्मली ये पूछेगा नहीं, आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। अगर बात करना है साइड डिटर्मिनेशन, तो एसिटाबुलम किस साइड होगा, लेटरल साइड होगा। प्यूबिस जो होगी वो आगे की ओर होगी, इलियक क्रेस्ट जो होगा ऊपर की ओर होगा और इशियल ट्यूबरोसिटी पीछे और नीचे की ओर होगी। ठीक है। यहाँ पर आपने साइड डिटर्मिनेशन मैंने पहले ही बता दिया था, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। रेडियल और इमेजिंग, एक्सरे में SASIS मतलब इलियक क्रेस्ट, एसिटाबुलम आदि दिखाई पड़ते हैं। अगर एक्सरे आप कराते हैं तो आपको ASIS दिखेंगे, मतलब एसिटाबुलम में दिखेगा, इलियक क्रेस्ट दिखेगा, इलियक क्रेस्ट दिखेगा, एसिटाबुलम आदि दिखाई पड़ते हैं। ठीक। CT/MRI में ट्यूमर्स और फ्रैक्चर्स और कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ दिखाई पड़ती हैं। अगर CT कराते हो या MRI कराते हो तो उसमें क्या देख सकते हैं, कोई हो सकता है ट्यूमर वगैरह हो गया, बोन में भी ट्यूमर होते हैं, फ्रैक्चर्स वगैरह हो गया, तो वो CT और MRI से दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। ये रेडियोलॉजिकल इमेजिंग है। ठीक है। याद रखने वाले टिक्स और निमोनिक्स क्या है, IPI मतलब किस तरीके से याद करो, पहले इलियम है, फिर प्यूबिस है, फिर इशियम है। इलियम, इशियम, प्यूबिस लोग बच्चे याद करते हैं, गलत हो जाता है। IPI याद करना है, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है। पहले क्या, इलियम है, फिर उससे नीचे प्यूबिस है, उससे नीचे इशियम है। फिर कैसे याद करोगे, इसकी मसल्स के गैप, ग्लूटियस मैक्सिमस कहाँ पर है, पीछे साइड, मीडियस कहाँ पर, एंटीरियर की साइड, और मिनिमस कहाँ है, नीचे साइड। ठीक है। पहले पीछे, फिर एंटीरियर, फिर नीचे। ठीक है। ग्लूटियस मैक्सिमस कहाँ पर है, पोस्टीरियर साइड, मीडियस कहाँ पर है, ग्लूटियस मीडियस कहाँ पर है, एंटीरियर साइड, ग्लूटियस मिनिमस कहाँ पर, इंफीरियर साइड। पेल्विक बोन्स फ्यूज इन एसिटाबुलम, तीनों भाग आपस में यहाँ पेल्विक बोन्स फ्यूज इन एसिटाबुलम, जितनी भी पेल्विक बोन्स हैं मतलब इलियम, इशियम, प्यूबिस कहाँ पर आके मिलते हैं, एसिटाबुलम पर आके मिलते हैं। ठीक है। वाइवा और MCQ में अगर किसी का टॉपिक आ गया तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एसिटाबुलम कित बोन से बनता है, इलियम, इशियम, प्यूबिस, सिंपल है। इशियल ट्यूबरोसिटी का फंक्शन, अब इशियल ट्यूबरोसिटी का फंक्शन बैठते समय बॉडी वेट को सपोर्ट करता है, मतलब इशियल ट्यूबरोसिटी आप पूछ रहे थे क्या, मतलब क्या काम हो सकता है इसके, जब आप बैठते हो तो ये बॉडी वेट को सपोर्ट करता है। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन में क्या जाता है, ऑब्ट्यूरेटर नर्व्स और वेसल्स यहाँ से पास होती हैं, मैंने वही बता दिया। हिप बोन की कितनी ऑसिफिकेशन सेंटर्स होती हैं, हिप बोन की 3 प्राइमरी और 5 सेकेंडरी। MCQ में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। हिप बोन के कितने ऑसिफिकेशन सेंटर होते हैं, 3 प्राइमरी, 5 सेकेंडरी। प्यूबिक सिम्फिसिस कौन सा जॉइंट है, सेकेंडरी कार्टिलेजस जॉइंट। ठीक है। प्यूबिक सिम्फिसिस कौन सा जॉइंट है, सेकेंडरी कार्टिलेजस जॉइंट। तो यहाँ से MCQ अगर नॉर्मली ये बोन बहुत रेयर है कि पूछिए, अगर बहुत अच्छा पेपर बनाता है तो ये बोन पूछता है, नॉर्मली ये बोन नहीं पूछता है, और ज़्यादा मतलब आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं। बस एक बार लेक्चर की एक बार वीडियो देख के जाएंगे, मतलब एटलीस्ट लिख सकते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है।